जय हिंद साथियों, सफलता मिशन में आपका स्वागत है। जैसा कि बिहार दरोगा के जो 64 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जो कि आप प्री इसका हो भी गया और सभी जो लोग क्वालिफ़ाई किए, उनका मेंस भी होने वाला है। तो मेंस के संदर्भ में आपको मैं बताना चाहूँगा, जो कि आप किस प्रकार से मेंस को क्वालिफ़ाई करें, क्योंकि सीट की संख्या बहुत कम है। अगर आप थोड़ा-सा यूनिक मेहनत नहीं करेंगे, तो इसमें कहीं न कहीं फँसने की चांस रहेगी। जैसा कि मैं आर.के. सिंह 2 बार मेंस क्वालीफाई किया हूँ बिहार दरोगा का 2446 और 2213 में, लेकिन पैर में खराबी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हाई जंप में प्रॉब्लम हो गई थी लिगामेंट में, जो लोग जुड़े होंगे वो तो जानते भी होंगे। तो मैं आपको मेंस के बारे में बताना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से मेहनत करिए, ताकि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जो भी लोग प्री पास किए हैं, उनके अंदर कहीं न कहीं एबिलिटी है, तभी जाकर के 64 पदों पर जो है सो प्री को पास किए हैं। चलिए मैं आता हूँ अपने क्वेश्चंस पे कि आप किस प्रकार से तैयारी करें मेंस के लिए, ताकि आप वहाँ पहुँच सकते हैं। मेरे दोस्त, जैसे ही आप प्री क्वालीफाई किए हैं, तो आपके अंदर उतनी क्षमता ज़रूर है जो आप मेंस क्वालीफाई कर सकते हैं। बस ध्यान देने योग्य बात ये है कि अभी बहुत ही कम समय बचा है आपके साथ। शायद 3 तारीख को आपके एग्ज़ाम है, तो बहुत ही कम समय है। आज मान के चलिए 18, 17, 18 हो गई, तो आपके पास ये समझिए मेरे पास मात्र 10 दिन बचा है। मात्र ओनली 10 दिन आपके पास बचा हुआ है। इसमें आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप अभी सेट प्रैक्टिस एक ज़रूर करें। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग गाइड करेंगे कि अभी सेट प्रैक्टिस करेंगे, कम नंबर आ जाएगा, माइंड फिर विचलित होगा। ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, एक सेट प्रैक्टिस ज़रूर करना है, और सेट प्रैक्टिस करने के दरमियान आपको जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, उसको तो डिटेल में देखना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो रहा है, उसको एक-एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना है, और 10 दिन आप सेट लगाइए, क्योंकि आपसे उम्मीद है कि जो भी सिलेबस आपका होगा, आप पढ़े ही होंगे और अच्छा से आप तैयारी किए होंगे। तो सेट ज़रूर लगाएँ, और कोशिश ये करें कि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि दोस्त, बिहार दरोगा में टाइम की कमी नहीं होती है। टाइम की कमी नहीं होने की वजह ये है कि आपके पास 100 क्वेश्चंस रहेगी मेंस में, जो मेन पेपर होगा, जिसमें मेरिट बनेगी, उसमें से 80% जीके जीएस का ही पार्ट होगा। मात्र 20% होगा जो कि आपका मैथ रीजनिंग रहेगा, और ऊपर से आपके पास टाइम की पर्याप्त मात्रा रहती है, जो कि 2 घंटा टाइम मिलता है। तो एक-एक क्वेश्चन पे आपको बहुत बारीकी से सोचना है, इसके बाद अटेम्प्ट लेना है। जल्दीबाजी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटा का एग्जाम है, हम 1 घंटा में ही बहुत जल्द से जल्द तोप बन के अपना बैठ गए। जो भी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, जो सही होने वाला भी थी रॉन्ग हो गया। ऐसे में आप कहीं न कहीं पीछे चल जाएँगे। हो सकता है आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाए, लेकिन लास्ट में आप गड़बड़ हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब सेट बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न आते हैं, 100 से 100 प्रश्न को देखिए, और उसमें से आपको जो प्रश्न 100% आता है, उसको सबसे पहले आप अटेम्प्ट लीजिए। ताकि आपका क्या होगा, जो क्वेश्चन आप कन्फ्यूज़ रहेंगे, जो पढ़े रहेंगे, थोड़ा-सा माइंड में ये चलते रहता है, तो जब 100 क्वेश्चन पे आप पहुँचेंगे, तो पीछे से अपने माइंड में रिकॉल होते जाता है क्वेश्चन्स को कुछ। फिर आप उस क्वेश्चन को देखें, जो आपसे छूट गई है, फिर उस क्वेश्चन पर आप ध्यान से, बारीकी से ध्यान देने का प्रयास करें, इसके बाद आप अटेम्प्ट करें। तो 10 दिन, मेरा कहने का मतलब ये है, आपको जो ये 10 दिन बचा है, इस सेट प्रैक्टिस को इस प्रकार करना है, जो कि कम से कम रॉन्ग हो। जितना कम से कम हो सके, उतना आप कम से कम रॉन्ग लीजिए। टाइम आपको जो लगे, आप टाइमिंग लगाइए। 1 घंटा के बदला आप 1.5 घंटा टाइम यहाँ लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप 1 घंटा में मार करके बैठ गए एकदम हो गया सेट, नहीं। अभी से आप आदत बना लीजिए। 2 घंटा आपका वहाँ टाइम है, यहाँ 1.5 घंटा टाइम लीजिए, और एक-एक क्वेश्चन पे बारीकी से उसको अटेम्प्ट लीजिए। कम नेगेटिव हो, क्योंकि आप भी जानते हैं 64 पद है, और करीब में 64 पद है, तो उसका 20 गुना रिजल्ट प्री में दिया जाता है। तो 1200, 1250, 1300 के लमसम में आपको जो है सो पीटी के लिए बुलाया जाएगा। सॉरी, पीटी के लिए बुलाया नहीं जाएगा, मेंस के लिए उतना लोग बैठेंगे, और जैसे ही पीटी में जिनको बुलाया जाएगा, 6 गुना उसमें से लिया जाएगा। तो कंपटीशन अभी बहुत है मेरे दोस्त। ये मत समझिए कि मैं प्री पास कर गया हूँ,
मेंस में ऐसा कुछ नहीं, अभी कंपटीशन आपके पास बहुत है। 20 गुना रिजल्ट में आपको किसी न किसी एक लड़का हासिल करना है, एक लड़का को ही एक पद मिलेगा 20 में। तो समझिए कंपटीशन का दौर इसमें भी बहुत ज़्यादा होती है। प्री पास करना बिहार एसआई के लिए उतना ज़्यादा महत्व नहीं रहता है, लेकिन 64 पद पे जो पास किए हैं उनके लिए योग्यता, वाकई में योग्यता है। सीट की संख्या बहुत कम थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सेट प्रैक्टिस जो अभी कर रहे हैं आप मैक्सिमम टाइम लेके करें, और जो भी प्रश्न आपको उससे रिलेटेड अगर रॉन्ग हो रहा है तो उससे रिलेटेड प्रश्न देखने का प्रयास करें, ताकि आपकी नेक्स्ट जब बनाएंगे उस प्रकार के सेट, उस प्रकार के क्वेश्चंस जब उससे रिलेटेड आएगा तो उससे आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। बात रहा पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 का जो होता है, जो मेन पेपर नहीं है उसमें मेरिट नहीं बनेगा, हिंदी का रहता है। वो भी आपको 100 प्रश्न रहेंगे और 200 मार्क्स का रहेगा। उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो कि सभी लोग को पता भी होगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप उसमें ये बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जो कि हम 30% और 35% के अराउंड नहीं ला पाएंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी देखें, ऐसा नहीं अलंकार के फेरा में पड़ जाएं तो आपका टाइम ही व्यर्थ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना छोटा चीज़ नहीं है। उस चीज़ को आप 1 दिन या 2 दिन में कवर कर लेंगे, टेकली से याद भी कर लेंगे तो वो नेक्स्ट ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। तो हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं करे, बस व्याकरण का थोड़ा मेरा जो है सो जो मुख्य चैप्टर है, संधि विच्छेद हो गया, मुहावरा हो गया, इस प्रकार के प्रश्नों को आप देखने का प्रयास करें। और मेरा जहाँ तक का मानना है, जैसे 2213 में बिहार दरोगा में जो हिंदी का प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही ईजी प्रश्न रहा। जो लोग मेरे ख्याल से नहीं भी पढ़े होंगे, हिंदी में अक्सर नहीं फेल किए। अगर उस प्रकार से आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और खास करके बिहार दरोगा में ऐसा देखा गया, 2213 की मैं बात करूंगा तो 50 क्वेश्चन आपको पैसेज से ही दे दिया गया था। तो पैसेज तो सभी लोग के लिए आसान है, उसमें पढ़ेंगे और सीधा सेंटेंस में भर के अपना आगे कर देंगे। तो ज़्यादा हिंदी पे कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि हिंदी छूट रहा है, उसकी हिंदी के चक्कर में आपका मेन पेपर गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी दोस्त कुछ नहीं है, बस दिल को आपको घबराहट एक बार भी नहीं रखना है। हिंदी आप में यकीन मानिए, आप हिंदी में अगर नहीं भी कुछ जानते हैं फिर भी आप पास कर जाइएगा, इतना जरूर ख्याल रखिए। आप जब आप प्री पास किए हैं तो नहीं भी हिंदी में जानते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आप हिंदी में पास करेंगे। हाँ, ज्यादा डर आपको लग रही है तो थोड़ा मोड़ा व्याकरण का चीज देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना। तो मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस मेरा ये मानना है कि ये 64 पद में आपकी एक पद हासिल होनी चाहिए। इसके लिए आपको 10 दिन मात्र बचा हुआ है, जी और जान लगा करके मेहनत कर दीजिए। और अभी हाँ, जो लोग फिजिकल के बहाने ये चीज़ है, जो फिजिकल के दरमियान ये चल रहे हैं, जो अभी फिजिकल साथ-साथ हो, तो अभी 10 दिन मेरे ख्याल से आप छोड़ सकते हैं फिजिकल। 10 दिन फिजिकल को बिहार दरोगा के लिए खास करके आप छोड़ सकते हैं। 10 दिन के बाद आप जितना करना है रात-दिन एक करके कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीकी आया हुआ है। तो जो लोग फिजिकल कर रहे होंगे वास्तव में, उनके लिए थोड़ा-सा ये चीज़ है, जो थोड़ा-मोड़ा करिए, 5-10 मिनट जाकर के टहल-वहल लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा फ़ोकस रखिए, जो मेरा एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं उस चीज़ को हासिल करूँ। किसी प्रकार की आपको समस्या हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के लिख सकते हैं, मैं उस पे आपको वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और जो भी मेरे तरफ से होगा मैं आपको सुझाव दूँगा। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो कमेंट ज़रूर करिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।